हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनजीओ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि एनजीओ आखिर होता क्या है, किस किस टाइप के एनजीओ होते हैं, स्टेप्स क्या होंगे एनजीओ को अगर आपको खुद को क्रिएट करना है इंडिया के अंदर, क्या क्या डिफरेंस होता है सोसाइटी के अंदर, ट्रस्ट के अंदर और कंपनीज के अंदर, एनुअल कंप्लाइंसेस क्या 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 होते हैं, अगर आपको एक एनजीओ फॉर्मेशन करवाना है तो उसकी कॉस्ट और फीस यहाँ पे कितनी लगने वाली है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ पे एक एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए अपनी एनजीओ के फॉर्मेशन के लिए, लिंक मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि एनजीओ होता क्या है। तो देखिए, अगर आपको जो है सोशल वेलफेयर प्रमोट करना है, सोशल डेवलपमेंट प्रमोट करना है, कोई भी चैरिटेबल पर्पस है आपका, कोई भी आपका विजन है, तो उसके लिए आपको एक संगठन खड़ा करना पड़ेगा जिसको हम लोग एनजीओ बोलते हैं, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अगर गाइस मैं बात करूं तो टाइप ऑफ द एनजीओ, तो देखिए हमारे इंडिया के नॉर्मली 3 टाइप के एनजीओ आपको हर जगह यहाँ पे मिलने वाले हैं। पहले टाइप के जो एनजीओस होते हैं वो बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। ये टाइप के जितने भी एनजीओस होते हैं वो नेशनल लेवल के ऊपर काम करते हैं। इनके ऊपर हाई ट्रांसपेरेंसी होती है, साथ में इनको अच्छी खासी ग्रांट्स वगैरह भी मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, और फंडिंग वगैरह भी आती है। बाहर से भी इनके पास में काफी अच्छा डोनेशन अमाउंट वगैरह आता है। सेकंड टाइप के गाइस जो एनजीओ होते हैं वो नॉर्मली कहलाते हैं ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड। जी हाँ, तो गाइस ये वाला जो एनजीओस होते हैं वो नेशनल और स्टेट लेवल दोनों के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी टेंपल का, किसी अच्छे खासे बड़े टेंपल का ट्रस्ट हो गया, या कोई भी स्कूल का ट्रस्ट वगैरह हो गया, आपने नाम सुने होंगे। तो इस टाइप के जो एनजीओस होते हैं वो ट्रस्ट एक्ट के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद में गाइस आते हैं तीसरे टाइप के एनजीओ जो बेसिकली यहाँ पे सोसाइटी एक्ट के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि शुरू करना काफी आसान होता है और इनको बंद करना भी काफी आसान होता है। इसलिए मोस्टली लोग यहाँ पे सोसाइटी एक्ट के साथ में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको स्टेट लेवल के ऊपर काम करना है तो बेसिकली, और ईजी आपको स्टार्ट करना है, ईजी आपको वाइंड अप करना है, तो मोस्टली जो ट्रस्ट यहाँ पे काम करते हैं वो सोसाइटी एक्ट के अंदर काम करते हैं। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे एनजीओ को आपको रजिस्टर कैसे करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए सिंपली 2 स्टेप है। पहले स्टेप में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस पर्पस के लिए यहाँ पे एनजीओ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मेरा विजन क्या है। सेकंड स्टेप में गाइस आपको एक लीगल एंटिटी यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की थी, आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है खड़े हो जाते हैं। एक होता है आपका कंपनीज एक्ट, सेकंड होता है आपका सोसाइटी एक्ट, तीसरा होता है आपका ट्रस्ट एक्ट। तो देखिए मैं तीनों के अंदर आपको प्रैक्टिकल तरीके से डिफरेंस समझाऊंगा, ताकि आप यहाँ पे खुद डिसाइड करो कि मेरा ये पर्पस है, मेरा ये विजन है, और इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो है ये वाले जो लीगल एंटिटी है वो यहाँ पे फिट बैठने वाली है। देखिए गाइस, इसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे जो है एक एक्सेल के अंदर यहाँ पे टेबल बना रखी है। तो पहले हम लोग लॉ की बात कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी जो है आपकी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। सोसाइटी जो है सोसाइटी एक्ट 8060 है बेसिकली, और ट्रस्ट के लिए यहाँ पे 1982 इंडियन ट्रस्ट एक्ट है। वहीं पे गाइस अगर मैं रजिस्ट्रार अथॉरिटी की बात करूँ कि इसको रजिस्टर कौन करता है, तो कंपनी की बात करूँ तो हर यहाँ पे जो है सिटी के अंदर, हर राज्य के अंदर, और एक सेंट्रल लेवल के ऊपर भी यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होती है, जिसको आरओसी ऑफिस कहते हैं हम लोग। वो सिंपली यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पे सारी कंपनियों को रजिस्टर करते हैं। वहीं पे अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो आपके स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रार होता है बेसिकली स्पेशली सोसाइटी के लिए। तो वो बेसिकली जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स होती है, सोसाइटीज होती है, उन सभी को यहाँ पे रजिस्ट्रार करता है। इसके अलावा अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो एक सब रजिस्ट्रार यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। तो जैसे सोसाइटी के लिए होता है, वैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर आपको ट्रस्ट के लिए भी एक अलग से सब रजिस्ट्रार यहाँ पे मिल जाता है। गाइस बात करते हैं यहाँ पे नेम अप्रूवल की। क्या कोई भी नाम जो है आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी एनजीओ के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए मैं कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 4-5 नाम देने पड़ते हैं, और उसकी जो अप्रूवल है आरओसी देता है, क्योंकि एक बार जो है नाम उसके अंदर रजिस्टर्ड हो गया तो उस नाम से इंडिया के अंदर कोई भी दूसरी कंपनी यहाँ पे नहीं बन सकती है। वहीं पे अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम फंडा होता है, लेकिन वहाँ पे स्टेट लेवल पे चीजें होती है कि अगर स्टेट के अंदर सेम नाम से कोई दूसरा ट्रस्ट बना हुआ है या सोसाइटी वगैरह बनी हुई है तो उस नाम को आप चूज आउट नहीं कर पाएंगे। वहीं पे अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको किसी की भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई सा भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। वहीं पे गाइस मैं बात करूँ फैमिली मेंबर्स को, क्या आप जो है अपनी सोसाइटी या अपनी कंपनीज या अपना जो ट्रस्ट है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो डेफिनेटली आप उसको डायरेक्टर वगैरह बना सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। सोसाइटी की बात करो तो उसके अंदर ये चीज अलाउ नहीं है। ट्रस्ट की बात करो तो उसके अंदर ये चीज अलाउ है। साथ में कहीं अगर मैं मिनिमम मेंबर्स की बात करूं तो कंपनी के अंदर मिनिमम आपको 2 मेंबर चाहिए, सोसाइटी के अंदर आपको 7 मेंबर चाहिए, और ट्रस्ट के अंदर भी आपको मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होंगे। इसके अलावा कहीं अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ द ऑपरेशन, यानी किस लेवल पे आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपने एक कंपनी बनाई है सेक्शन 8 के अंदर या एक कंपनीज एक्ट के अंदर अपने कंपनी रजिस्टर करा रखी है, तो आप नेशनल लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली अप्रूव करती है। वहीं पे अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो देखिए अगर आपने एक नेशनलाइज सोसाइटी बना रखी है तो नेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं, वरना आपको स्टेट लेवल के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो वो नेशनल स्टेट दोनों ही लेवल के ऊपर काम कर सकता है। इस बात करते हैं एनुअल
ओवरऑल कंप्लायंसेस की कंप्लायंस क्या क्या है यहाँ पे एनुअली जो आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे। कंपनीज की बात करूँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट वगैरह करानी पड़ेगी, एनुअल रिटर्न वगैरह भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। सोसाइटी की बात करूँ, आपको लिस्ट ऑफ मेंबर्स की एक एनुअल रिटर्न जाती है, वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी अपने ऑफिस के अंदर। साथ में अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो कोई भी कंप्लायंसेस वगैरह ज्यादा नहीं है, कोई भी एनुअल रिपोर्ट वगैरह नहीं जाती। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि क्या आप अपने एनजीओ के लिए फाउंडेशन वर्ड हो गया, ट्रस्ट वर्ड हो गया, सोसाइटी वर्ड हो गया, समिति हो गया, एनजीओ हो गया, इस टाइप के वर्ड क्या आप अपने नेम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, चाहे आप कंपनी बना रहे हैं, चाहे सोसाइटी बना रहे हैं, चाहे ट्रस्ट बना रहे हैं, तीनों के अंदर ये बेसिकली अलाउ है। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आपको तीनों को ही यहाँ पे लीगल एंटिटी एज ए फॉर्म करना पड़ता है तो उसकी क्या स्टेप है। कंपनी की बात करूं, पहले स्टेप में आपको सिंपली नाम चूज करना है, सेकंड स्टेप में आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, वो नाम बेसिकली यहाँ पे अप्रूव होगा आरओसी के थ्रू। उसके बाद में आरओसी के कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो आपको फाइल वगैरह करने पड़ेंगे, आपको अप्रूवल्स वगैरह लेनी पड़ेगी। उसके बाद में एक नया पैन कार्ड बनेगा जो कंपनी के नाम पे बनेगा, और उसके बाद में आपको बैंक के अंदर जाकर एक सिंपली करंट अकाउंट जो है आपका जो भी एनजीओ है उसके नाम पे ओपन करना पड़ेगा। यहीं पे गाइस अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो वहां पे भी सेम फंडा है, पहले नाम चूज करना है, फिर नेम अप्रूव होगा, उसके बाद में एक सोसाइटी के फॉर्म्स वगैरह फिलअप होंगे, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे होती है। उसके बाद में गाइस पैन नंबर बनेगा आपका एक सेपरेटली, और उसके बाद में उसी के बेसिस पे आपका एक बैंक अकाउंट खुलेगा। वहीं पे गाइस मैं ट्रस्ट की बात करूं तो वहां पे भी सेम फंडा है, नाम चूज करना है, उसके अंदर एक ट्रस्ट की डीड बनती है जिसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशन वगैरह मेंशन होते हैं, और लास्ट में आपका एक सेपरेट पैन कार्ड बनता है और उसी की बेसिस पे करंट अकाउंट ओपन होता है। अब गाइस अगर मैं कॉस्ट फैक्टर की बात करूं तो देखिए, अगर आप एक कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका खर्चा जो है बढ़ जाता है, लेकिन अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, ग्रांट की बात करूं तो उसके अंदर भी, फॉरेन डोनेशंस की बात करूं तो उसके अंदर भी यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी मिलती है, सबसे ज्यादा अप्रूवल मिलती है। वहीं पे अगर इसमें सोसाइटी की बात करूं तो खर्चा आपका कम आएगा बनाने के अंदर, लेकिन ग्रांट्स और ट्रांसपेरेंसी की बात करूं तो थोड़ी सी यहाँ पे लो मानी जाती है। वहीं पे अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो खर्चा थोड़ा सा मीडियम है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और ग्रांट्स वगैरह की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी यहाँ पे लो फैक्टर माना जाता है। तो गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सोसाइटी, ट्रस्ट और यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंदर जो एनजीओस बनते हैं उसके अंदर आके डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बातें डिपेंड करेगा कि आपका विजन क्या है, आप किस चीज के लिए यहाँ पे एनजीओ को क्रिएट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में से एक लीगल एंटिटी यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी और अपने लिए एनजीओ का यहाँ पे फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या सिंपली हमारी वेबसाइट www.myonlinecA.in के ऊपर विजिट कर सकते हैं। ये सारी सपोर्टेड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।